श्री राधा रानी स्वयं इस भक्त से मिलने आई। श्री श्यामानंद प्रभु जी की कहानी जो कि इस प्रकार है। श्यामानंद जी वृंदावन के बहुत बड़े रसिक संत हुए हैं, जो रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वे नित्य सेवा कुंज में, जहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं, वहाँ पे सोहनी लगाते थे, मतलब झाड़ू लगाते थे। वो झाड़ू लगाते समय बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखते थे कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है। कभी कभी उनको प्रियालाल के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते तो वो बड़े भाव से मग्न हो जाते। प्रियालाल के चरणों में जो चिन्ह है वह उन्हें देखकर पहचान कर लेते थे कि यह उनके ही चरण चिन्ह हैं। एक दिन इनको सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते हुए देख, मतलब झाड़ू की सेवा करते हुए देख, श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हो गई। लेकिन जब तक किसी सखी या सहचरी की कृपा ना हो तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसलिए इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती। तो एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नुपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया, मतलब पायल को छोड़ दी। प्रातःकाल श्री श्यामानंद जी सोहनी लगाते थे, झाड़ू लगाते थे। सोहनी लगाते समय उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत नुपुर वहाँ था। उस पायल को देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिल रहा था। उन्होंने विचार किया किसी नवविवाहिता वधू का होगा और सोचा कि अगर वो ढूंढने आएगी तो दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने वो नुपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस वो सोहनी लगाने लगे। श्री राधा रानी ने श्री ललिता जी से कहा, ये मंगला के आभूषण जरा संभाल कर रखो। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी जू, आपके एक श्री चरण का नुपुर तो इसमें है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था, क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होना बाकी था। इसलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा, जाओ देखो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया। इसके बाद ललिता जी ने खोज प्रारंभ की तो देखा कि श्यामानंद जी सोहनी लगा रहे हैं और राधा राधा नाम जप रहे हैं। ललिता जी ने विचार किया, मैं अपने स्वरूप में जाकर इनसे नुपुर मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वे साधारण वेश में गईं और कहने लगीं कि बाबा, यहाँ सोहनी लगाते हुए कोई नुपुर तो नहीं मिला? यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में गई थी। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, वो नुपुर तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। ललिता जी बोली, मेरा नहीं, मेरी बहू का है, लाओ मुझे दे दो। बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नुपुर नहीं दे सकता। यदि यह नुपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले दूसरा नुपुर मुझे दिखाओ। अगर वही हुआ तो अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया तो नहीं दूंगा। अब बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नुपुर में कुछ तो विशेष है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्हें ललिता जू से बात करके अपार आनंद भी मिल रहा था। वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई दिव्य व्यक्ति है जो अपने वेश को छुपाए हुए हैं। फिर ललिता जी बोली, अरे ना बाबा, तू मुझे ही दे दे। बाबा मना करने लगे कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, और थोड़ी देर बाद यदि मैं आपको दे भी दूंगा तो जिस बहू या बेटी का गिरा है, यदि वो आकर मुझसे बोले कि मेरा नुपुर था तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा। मैं तभी तुम्हें यह नुपुर दूंगा जब दूसरे चरण का नुपुर देखूंगा। ललिता जी ने बहुत हट किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नुपुर नहीं दिया। फिर ललिता जी ने जाकर श्री राधा जी से सारी बात कही तो श्री जी ने कहा, सखी, अब तो मुझे ही जाना होगा, क्योंकि बाबा बहुत ज़िद्दी है। और देखो, ये रोज़ मेरी कुंज की सोहनी भी सेवा करते हैं, चलो इन्हें आज निहाल करते हैं। श्री जी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाती हैं तो स्वयं दर्शन का विधान बनाती हैं। फिर श्री राधा रानी और ललिता जी श्यामानंद जी के पास आईं। ललिता जी ने बाबा से कहा, इनके चरण की तरफ तो देखो, वो ही नुपुर है ना? ऐसा ही नुपुर तुम्हारे पास है ना? बाबा ने नुपुर देखा और कहा, हाँ, ये वही है। यह कहते हुए और श्री जी की करुणा देख वह उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। बाबा ने इशारा किया कि मैं बांध दूं, तो श्री जी ने हाँ में सिर हिलाया। बाबा ने श्री जी के चरणों में नुपुर बांधा और श्री जी ने अपना हाथ श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रखा। श्री जी श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली ये मेरी सखी है। श्री जी बहुत प्रसन्न थी। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस पर बाबा ने जो नुपुर बांधा था उसी को झनकारते हुए श्री जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा, तो नुपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वो प्रेम मग्न होकर भाव में डूब गए। कुछ समय बाद बाबा अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी के पास आए तो उन्होंने
श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देकर कहा, ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसी लगा ली? जो हमने दी है वो तो तुमने लगाई ही नहीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह मनमुखी छाप नहीं है, ये छाप इष्ट देव ने लगाई है। तब हृदयानंद जी ने सोचा ये बहाना बना रहा है और उन्हें डांट कर कहा, इसे शीघ्र धो लो। श्यामानंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत धोया, रगड़ रगड़ के साफ भी किया, पर श्री जी के लगाई हुई छाप भला कैसे छूट सकती थी। हृदयानंद जी ने समझा कि उन्होंने ठीक से नहीं धोया और बोले, इधर आओ। और उन्होंने रगड़ रगड़ के इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त निकलने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटी। तब तो वो सहम गए और कहा, सत्य कहो, क्या ये श्री जी की लगाई हुई छाप है? श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन, मुझे अब विश्वास हो गया कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। पर फिर हृदयानंद जी ने कहा, फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए ये अपराध है, इसलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे। गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव, आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है और ये छाप भी लगाई है। श्री जी ने अपने नुपुर की छाप देकर मुझे अपने परिकर में मिला लिया है। श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए अब तो वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तभी श्री कृष्ण के सखा सुबल प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा, मैं साक्षी देता हूँ कि इन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा रानी जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। सुबल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गए। तत्काल दिव्यवाणी हुई, हृदयानंद जी, अब तो विश्वास कर लें कि तुम्हारे शिष्य वहाँ पहुँच चुका है जहाँ तुम्हारी भी पहुँच नहीं है। वह श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब हृदयानंद जी सहम गए और सारी बातें मान गए, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा कि उनसे अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से रक्त प्रवाह होने लगा और वो कहते रहे कि छाप श्री जी ने लगाई है, फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और अब दिव्यवाणी भी हुई है, हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवावें और अखंड कीर्तन और भगवत चर्चा करवाएं, यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने लगने की प्रथा शुरू हुई। श्यामानंद जी तत्काल समस्त वैष्णव जनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव को जो दंड दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से दंड उत्सव मैं करूँगा, ये मेरा अहोभाग्य है। और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये लीला की। इससे हम ये देख सकते हैं कि शिष्य में अब भी अपने गुरु के प्रति दोष नहीं आया। वहाँ उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, धन्य हो तुम श्यामानंद जी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। यह कहकर संतों ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी। श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिनों तक उत्सव मनाया। यद्यपि वह दंड एक बार के लिए था, पर उसे प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। तो आप सभी को श्यामानंद प्रभु जी की कहानी कैसी लगी, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।